हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले आज हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स आएंगे। तो उसके अंदर लेक्चर नंबर 1 दो टॉपिक्स 3.1 नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स एंड 3.2 सुपर सेल, ये दो टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाकी जो टॉपिक्स आएंगे वो धीरे 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 नेक्स्ट हम कवर कर देंगे। स्टैंडर्ड 6 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम लेके आने वाले हैं। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 विथ टेस्ट भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ शुरू करते हैं नंबर प्ले। तो पहले हमें नंबर के साथ थोड़ा बहुत खेलना तो पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर याद करो कौन सा है। अगर हम 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जाएंगे तो वो तो वन डिजिट का नंबर है। जब आप 10 के पास आएंगे तो दिस इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, लार्जेस्ट वन डिजिट कौन सा होगा, तो 9 हो जाएगा। तो ये दोनों का अगर हम समीशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 आंसर मिल जाएगा। पहले ऐसे धीरे 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 खेलते हैं, फिर बाद में हम एनसीईआरटी के साथ पढ़ते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम, अब याद करो प्राइम नंबर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। क्या है प्राइम नंबर, 5 7 11 13 17 19, ये ऑल आर प्राइम, और ऐसे ये कंटिन्यू कंटिन्यू चले जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है हमारे पास, 2 है। इफ यू सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फ्रॉम 15, मतलब 15 में से मुझे क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेते हैं। नाउ फाइंड टू डिजिट नंबर एक्स वाई, मतलब हमें सपोज मैं मान लूं कि मेरे पास 32 एक नंबर मैंने लिया है। तो एक 32 एंड फिर उसको यहाँ पर जो 10th प्लेस पर है उसको यूनिट प्लेस पर उसको 10th प्लेस पर ले रहा हूँ। तो ये दोनों का समीशन कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। नहीं, लेकिन हमें तो बोला है कि भाई ये दोनों का समीशन कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स, चलो 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 याद करो याद करो। तो यहाँ पर अगर मैं, मुझे क्या सोचना है, ये दोनों का समीशन 9 बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 81 लिखूं एंड 18 लिख दूं, तो अब ये दोनों का समीशन करो तो हाँ, तो भैया मुझे 99 मिल रहा है। चलो कोई बोल रहा है कि भाई नहीं, अब देखो 7 एंड यहाँ पर 2, तो ये दोनों का समीशन 9 होता है। तो 7 2 एंड 2 7 कर दो, तो ये दोनों का समीशन भी कितना हो रहा है, 99 हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो 6 लिखेंगे तो 6 प्लस 3 करो, यस, तो यहाँ पर 63 36 कर दो। ये दोनों का समीशन भी आपको क्या मिल रहा है, 90। मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है, मतलब यहाँ पर 3 आंसर्स तो मैंने आपको बता दिए। अभी भी आंसर बाकी है। मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये दो नंबर्स हैं उनका समीशन 99 होता है, लेकिन वो नंबर्स कैसे होने चाहिए। यहाँ पर 63 है तो उसको 36, मतलब इंटरचेंज करना है हमें। तो ऐसा, और अगर आपको मिलता है आंसर तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर नव्या आई है, तो नव्या क्या कर रही है, नव्या बॉट अ पेन ऑफ 25 रुपीज एंड पेड शॉपकीपर 200। ओके, तो उसने क्या किया, 25 रुपीज बॉल पेन परचेज की और शॉपकीपर को क्या दिया, उसने 100 रुपीज दिया। हाउ मच चेंज शुड द शॉपकीपर रिटर्न, तो शॉपकीपर कितना रिटर्न करेंगे, तो उसने 100 दिया है, उसमें से 25 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 75 रुपीज। यस, तो नंबर यहाँ पर काम आते हैं, कब काम आते हैं, हमें कुछ शॉपिंग करनी है तो के आगे वो क्वेश्चन आएंगे कि नंबर्स डेली रूटीन में कहाँ काम आता है। तो नंबर 1, शॉपिंग करने जाना है तो वहां पर आपके पास नंबर्स का ज्ञान जरूरी है। व्हाट इज द डेट टुडे, ओके, आज कौन सी डेट हुई, तो मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि 25th ऑफ जुलाई है 2026, यहाँ पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। कोई बोल रहा है कि नहीं, अगर आप 26 ऑफ जुलाई देख रहे हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं मैं 28 ऑफ जुलाई देख रहा हूँ। तो यस, अभी टाइम कौन सा है, तो हम बताएंगे कि भाई रात को 10 बजे हैं, तो 10 PM यहाँ पर आपका टाइम है। तो मतलब यहाँ पर भी हमें नंबर्स का यूज करना है। तो यस, तो डेट एंड टाइम के लिए भी हमें नंबर्स का यूज करना होता है। हाउ मेनी मार्क्स डिड चहल गेट इन यूनिट टेस्ट, तो चहल को यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले। चलो मैथ्स का यूनिट टेस्ट था उसका 20 मार्क्स का, तो उसमें से उसको 19 मिल रहे हैं। साइंस में 20 मार्क्स का टेस्ट था, उसको 20 में से 20 मिल रहे हैं। चलो गुजराती का टेस्ट था
20 तो 20 में से उसको कितने मिल रहे हैं? 17 मिल रहे हैं, यस। तो यहाँ पर भी हमने क्या बनाया है भई यस को चहल को कितने-कितने मार्क्स मिले हैं? तो यहाँ पर भी नंबर्स प्ले यूज़ होता है। हेतवी हैज़ रुपीज़ 90,000 इन हिज़ अकाउंट, ओके। तो अब यहाँ पर बैंक की बात हुई, तो हेतवी के पास कितने रुपए हैं? तो 90,000 रुपीज़ है। ही विथड्रॉल 10,000, ओह! अब उसने क्या किया? एटीएम कार्ड डाला मशीन में और 10,000 रुपीज़ उसने विथड्रॉ कर दिए। मतलब क्या होगा? 10,000 अभी चले गए उसके अकाउंट से। तो अभी इसके अकाउंट में कितने बचे? तो 80,000 बचे। यस, तो यहाँ पर मनी विथड्रॉल करने के लिए, फिनांस करने के लिए, तो वहाँ पर भी नंबर प्ले यूज़ होता है। ओके, अब आर्या आई है, तो आर्या क्या कर रही है? आर्या ट्रैवल 125 किलोमीटर बाय बस इन द मॉर्निंग। तो उसने मॉर्निंग में 125 किलोमीटर ट्रैवल किया एंड देन 175 किलोमीटर इन आफ्टरनून। ओके, तो आफ्टरनून में उसने 175 किलोमीटर ट्रैवल किया। हाउ मेनी किलोमीटर डज आर्या ट्रैवल इन टोटल? तो यानी कि 125 किलोमीटर्स मॉर्निंग में ट्रैवल किया, 175 किलोमीटर्स इवनिंग में ट्रैवल किया। तो यहाँ पर 10 1 यहाँ पर लगाएंगे तो 7 8 9 10 1 यहाँ पर 0 1 लगाएंगे। तो यानी कि उसने 300 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। देखो यहाँ ट्रैवलिंग के अंदर भी हमें ऐसे नंबर्स प्ले का यूज करना होता है। ओके, तो अभी आपकी जो एनसीईआरटी का पहला सेक्शन है वो देखते हैं। तो नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। देखो कई बार क्या होता है कि भाई हम कई बार डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको मैथ्स पढ़ने को मिलेगा। तो वहां पर ये एनसीईआरटी नहीं डायरेक्टली आपको सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही पढ़ना है और उसका यूज करके ही हमें धीरे धीरे समझना है। Numbers are used in different contexts in many different ways to organize our lives. We have used a number to count and have applied the basic operation. मतलब अभी हमने बताया ना कि भाई कई जगह सब्ट्रैक्शन हुआ, कई जगह एडिशन हुआ, तो यहाँ पर हम डिफरेंट उसके ऑपरेशन करते हैं। तो ये चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी कंटिन्यू दिस जर्नी बाय प्लेइंग विथ नंबर्स और मजे से खेलेंगे। ये ऐसा टेंशन लेके कहीं नहीं पढ़ेंगे, एकदम मजेदार पढ़ेंगे। कैसे? प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर के साथ खेलते खेलते। तो यहाँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो हमें देखना है। तो अब यह आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाने को कहा है? थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज नंबर्स। सोचो कौन कौन से सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर आप नंबर्स का यूज करते हैं। These 5 situations in which numbers are used। तो यहाँ पर मैंने 5 सिचुएशन ये जरूर नहीं कि यही आपको लिखनी है। आप अपने हिसाब से सोचो। सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्ट। एक क्लासमेट ने क्या लिस्ट करा है वो भी आप देखो। तो चलो पहला में यहाँ पर जो नव्या का प्रॉब्लम था कहाँ था? शॉपिंग में। टू नो द प्राइस ऑफ आइटम। आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपके पास वहां पर बॉल पेन है तो उसकी प्राइस वहां पे लिखी होती है, तो वो प्राइस आप देखते हो। नो द प्राइस ऑफ आइटम, कैलकुलेट टोटल बिल्स। आप डीमार्ट में गए, बिग बाजार में गए तो क्या देखते हो? टोटल बिल कितना हो रहा है। रिसीव द करेक्ट चेंज। कई बार क्या होता है कि आपने बोला कि भाई मेरा 69 रुपीज का हुआ, मैंने आपको 100 की नोट्स दी, तो अभी कितना वापिस मिलेगा? तो वो उसने जो दिया वो हमने ले लिया नहीं। हमें अपना सोचना है कि भाई नहीं, 100 दिया, 69 यूज हुआ, तो अभी कितना वापस मिलेगा? तो मुझे 31 मिलने चाहिए। उसने आपको 21 दिए, तो आपको पूछना है कि अंकल आपने 21 क्यों दिए? मुझे तो 31 मिलने चाहिए। समझ रहे हैं? फिर टाइम एंड डेट्स के लिए टू रीड द टाइम, शेड्यूल एक्टिविटी। कई बार क्या करते हैं, हम मोबाइल देखने चले जाते हैं, हमारी एक्टिविटी शेड्यूल ही नहीं करते, खेलने चले जाते तो पूरा नहीं। पढ़ाई पे भी ध्यान देना है तो आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि 2 घंटे पढ़ाई करो, 4-5 घंटे स्कूल में गए, फिर 1 घंटा खेलना भी ज़रूरी है। खेलने गए, कई बार थोड़ा बहुत मूवी देख लिया, कई बार कोई सीरियल्स देख ली, वो भी ज़रूरी है। तो शेड्यूल एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत है। कई बार हम याद रखते हैं तो भाई मेरी बर्थडे कब आती है? तो हाँ, ये डेट को मेरी बर्थडे है। पापा मम्मी की एनिवर्सरी कब आती है? तो उसके लिए भी हमें ये नंबर्स पे याद रखना पड़ता है। एजुकेशन, आपने कई बार बोलता है ना भाई इसका नंबर 1 आया, ये सेकंड स्टेज पर है, ये थर्ड पे है, फोर्थ पर है, ये फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? मितेश मैथ से उसने पढ़ाई नहीं की, बराबर है ना? मितेश मैथ्स वाले कभी फेल नहीं, अभी हमें तो 90% अभी मैथ्स पे लेके आना है, बराबर। एजुकेशन में हमें मार्क्स देखने हैं, ग्रेड देखने, चाहे वो संस्कृत का पेपर हो, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, सभी के अंदर ग्रेड्स आते हैं, सभी के अंदर मार्क्स आते हैं। हमारी अटेंडेंस
परसेंटेज अटेंडेंस है आपकी, हमारे रोल नंबर्स। तो यहाँ पर भी एजुकेशन में भी नंबर्स यूज होते हैं। बैंकिंग एंड मनी, तो अभी है ना वो हेतवी गई थी 90,000 में से उसने 10,000 विड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी हमें बैंकिंग मनी में भी ये नंबर्स का यूज होना है। अभी आर्याबेन जो ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ पर टू आइडेंटिफाई बस ट्रेन नंबर, हाँ कई बार हम ट्रेन में जाते हैं तो बोलते हैं कि 222105 नंबर वाली ट्रेन में आप बैठना है, तो दूसरी ट्रेन में बैठ गए तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। हाँ, तो फिर डिस्टेंस यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं या बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस बाकी है, तो इसके लिए भी हमें नंबर्स का यूज करना है। तो ऐसे मजेदार मजेदार नंबर्स का यूज है। तो आगे आगे चलो चलो देखते हैं। ओए यार ये कहाँ से आ गए ये सब लोग? यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरा नंबर 0 है, ये बोल रहा है 2 है, 1 है, 0, 2, 1। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ रहा है? ये सब लोग ये क्या कह रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक दिस नंबर्स मीन? हाँ, ये 0 का मतलब क्या? ये 2 का मतलब क्या? ये 1 का मतलब क्या? मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इनकी हाइट में प्रॉब्लम्स है। तो अभी यहाँ पर देखो ये जो डबल चोटी वाली जो बहन है वो क्या कह रही है कि भाई मेरे अगल बगल में कोई मेरे से अपर हाइट वाला नहीं है, तो मेरे से नहीं है तो 0। तो ये क्या कह रही है कि इसके अगल बगल में जो दोनों नेबर्स है, मतलब ये एंड ये दोनों इससे टॉलेस्ट है, मतलब उसके साइड में जो लंबे हैं, कितने लंबे हैं? तो ये 2 है। यहाँ पर तो बोला ये तो मेरे से छोटी है और ये मेरे से बड़ी है, तो यस। तो मतलब इस जो भाई साहब हैं, उनके नेबर में कितने टॉलेस्ट है? तो 1। अभी ये जो बहन जी है वहां पर देखो आप, तो ये भाई साहब किससे हाइट में है? तो यहाँ पर 1। अभी ये भाई साहब तो यहाँ पर दोनों से हाइट में बड़े हैं, तो ये क्या बोलेंगे कि भाई मेरे से तो सब छोटे हैं, मेरे से लंबी हाइट वाला कोई है नहीं। यहाँ पर 2 है, उसका मतलब यहाँ दोनों उसके से लंबी हाइट वाले हैं। यहाँ पर ये 1, क्योंकि ये तो इससे छोटी है, लेकिन ये भाई साहब यस यहाँ 1, और ये क्या बोलेगा भाई मेरे से तो इस साइड पे यहाँ पर क्या है आपके पास छोटी हाइट है, मतलब मैं ही यहाँ पर मेरे नेबरहुड के हिसाब से लंबा हूँ। तो यहाँ पर देखो ऐसे नंबर्स हैं, ये पर 0210 हम ऐसे सोचेंगे तो कहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन यस समझ समझ के देखेंगे तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? बराबर हो रहा है? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चिल्ड्रंस नाउ रीअरेंज देमसेल्फ, अभी उनको इधर उधर कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे। एंड अगेन ईच वन सेज नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, तो उन्होंने नंबर्स बदल दिए भाई। तो अभी डिड यू फिगर दैट व्हाट these numbers represent? तो हाँ अभी हमको समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये नंबर्स क्या बताते हैं। चिल्ड्रन से 1 इफ देयर इज ओनली वन टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम, मतलब ये 1 कह रहा है, उसका मतलब इसके बाजू में एक लंबा है, एक टॉलर पर्सन खड़ा हुआ है। नंबर 2 कब कह रहा है? चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, मतलब दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स है उसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है भाई लाइन में खड़े हुए हैं, तो या लाइन में हमारे नेबर क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगर ये जो एंड पर जो 2 खड़े हैं उनके नेबर्स क्या होंगे? तो उनके नेबर्स तो 1 1 ही होंगे। तो एंड वालों के लिए क्या हो सकता है? या तो उनका नंबर 0 होगा या तो उनका नंबर 1 होगा, कभी भी उनका नंबर 2 नहीं हो सकता। बराबर ध्यान में रखना है। हीरो का मतलब क्या है? नाइदर चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, मतलब उनके आजू बाजू में कोई उनसे लंबा नहीं है। तो ये हमें बराबर समझ में आ चुका। अब चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से टू? मैंने अभी तो बताया कि भाई एंड वाला तो कभी 2 बन नहीं सकता, क्योंकि एंड वाला का नेबर एक ही होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? नो, यहाँ पर बिकॉज एंड चाइल्ड हैज ओनली वन नेबर। ओके, एंड चाइल्ड हैज ओनली वन नेबर, तो ये हमने एकदम अच्छे से कह दिया है, तो बराबर समझ में आ चुका है। कैन वी अरेंज इन अ चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड शेयर ओनली जीरोस? हो, सभी लोग 0 बोले, ऐसा कब हो सकता है? चलो मैं ट्राई करता हूँ, थोड़े बहुत चिल्ड्रंस को ड्रॉ करने की कोशिश। एक ये ड्रॉ किया,
चलो अभी यहाँ पर एक ये दूसरा ड्रॉ किया, अभी यहाँ पर देखो ये तीसरा ड्रॉ किया, अभी यहाँ पर एक चौथा ड्रॉ किया, समझ लेंगे कि भाई ये चिल्ड्रन है। अभी यहाँ पर देखो इन सबकी हाइट, सॉरी सॉरी, इन सबकी हाइट मान लीजिए, रुको तो, इन सबकी हाइट मान लीजिए कि भाई यस सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ इसको थोड़े बड़ा कर दो, ओके। तो अभी ये क्या बोलेगा, भाई मेरे से टॉलेस्ट कौन है, तो क्या कोई नहीं, तो इसका नंबर क्या देंगे हम, 0 देंगे। ये क्या बोलेगा कि मेरे अगल बगल में दोनों मेरे इक्वल हाइट है, मेरे से लंबा कोई नहीं है। यहाँ पर भी बोलेगा कि मेरे से लंबा कोई नहीं है, यस यस ये 0 बन सकता है। अब 0 बन सकता है। कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड शे ओनली zeros, तो यस लिख देंगे, इफ दे ऑल आर, दे ऑल आर इक्वल लेंथ, मतलब अगर सभी की लेंथ इक्वल होंगी तो यहाँ पर सबको हम क्या दिखा देंगे, 0 0 0 0 0 नंबर्स दे देंगे। ये बहुत ही इजी वे में हमने इनको समझा दिया है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या कह रहे हैं अभी, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से सेम नंबर, ओहो अभी दोनों को सेम नंबर्स देना है। चलो चलो ट्राई करते हैं, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, तो एक यहाँ पर है, अभी एक दूसरा यहाँ पर है, चलो तीसरा यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट वाला यहाँ पर है। तो अभी चलो इसका, तो इसका नंबर हम क्या देंगे, 1 देंगे। तो इसके टॉलेस्ट कौन है, तो यहाँ पर भी हम नंबर 1 दे देंगे। तो इसके टॉलेस्ट कौन है, यहाँ पर हम नंबर 1 देंगे। चलो अभी यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल साइज के हैं, तो यहाँ पर क्या नंबर देंगे आप, इसको 0 नंबर देंगे। इसको क्या नंबर देंगे, तो इसके बाजू में एक टॉलेस्ट है, अभी इसके नजदीक में बाजू में सेम नंबर वाले, तो 0 दे देंगे। तो अभी यहाँ पर देखो ये तीनों को हमने क्या दिया, 1 1 1 नंबर दिया। कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से सेम नंबर, हाँ तो यहाँ पर दो नहीं तीनों को हमने सेम नंबर दिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस इफ दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया है तो हम उसको नंबर सेम को मिलते जाएंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है? या तो फिर आप ऐसा ड्रॉ करके बता देंगे तो भी इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलो फोर्थ का आंसर लिखते हैं हम, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल डिफरेंट हाइट्स। अब यहाँ पर देखो ये दोनों की सेम है ऐसा नहीं है, ऑल डिफरेंट हाइट्स, कैन दे स्टैंड सच दैट फोर ऑफ देम से 1, 4 लोग बताए 1 1 1 एंड लास्ट वन से 0, वाई और वाई नॉट। तो चलो इसका सॉल्यूशन भी आएगा यस, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैंने एक को ऐसे बनाया, दूसरे को उससे बड़ी हाइट वाला बनाया, तीसरे को उससे भी बड़ी हाइट वाला बनाया, चौथे को उससे भी बड़ी हाइट वाला बनाया, एंड पांचवे को उससे भी बड़ी हाइट वाला बनाया। तो अभी चलो इसका नंबर क्या, ये बोल रहा है कि मेरे से बाजू में हाइट वाला है, ये बोल रहा है कि मेरे से भी बाजू में हाइट वाला है, यहाँ पर मेरे से टॉलर है, मेरे से टॉलर है। अब ये क्या बोलेगा, तो अब मेरे से आगे टॉलर कोई नहीं, क्योंकि हमें 5 ही चिल्ड्रंस अरेंज करने हैं। तो ये क्या बोलेगा कि मेरा नंबर तो आएगा 0। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था, देयर आर 5 चिल्ड्रंस इन अ ग्रुप, तो 5 चिल्ड्रन है, ऑल आर डिफरेंट हाइट्स, सबकी हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, यस। कैन दे स्टैंड सच दैट, तो अभी आप उनको क्या करना है, अरेंज करना है, सच दैट 4 ऑफ देम से 1, 4 लोगों ने 1 1 बोला, सही है, एंड लास्ट वन से 0, हाँ ये भी सही है। तो हमने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर तो हमने थोड़ा असेंडिंग में रखा था, फिर थोड़ा नीचे डिसेंडिंग में किया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर यस इफ दे आर, if they are arranged in ascending order, ascending order, then it is possible, then it is possible। तो बस आप ऐसा लिख देंगे, और मैं तो कह रहा हूँ आप ऐसा बना भी दीजिएगा, तो आपके जो सर मैडम जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उनको लगे कि नहीं भाई बच्चा समझ रहा है, ऐसा रट्टा लगा के आंसर क्या है, क्लियर। चलो 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 आगे देखते हैं, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। ओ अभी सोचो, 0 0 0 0 के लिए चाहिए था, तो मैं क्या कर देता, ये सब की सेम इक्वल हाइट लगा देता, तो सबका नंबर हम क्या कह देते,
भाई 0 0 0 0 है, 0 0 0 0 0 0 है। लेकिन अगर आपको सबका 1 1 1 1 देना है तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि भाई जैसे अभी हमने बताया कि भाई असेंडिंग में अरेंज करो, तो आपने 1 1 1 1 लिखोगे। लेकिन लास्ट वालों के लिए क्या, क्योंकि यहाँ पर तो ये फाइनाइट है, यहाँ आपको आगे नहीं लेके जाना है उसको। यहाँ पर अगर मैंने अरेंज किया ये पहला वाला, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस हमें 5 ही चिल्ड्रंस को अरेंज करने हैं। तो फिर अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज पॉसिबल, तो कहेंगे नो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि पूछे कि भई या इसको ड्रॉ करो, तो आप बता देना कि भई यहाँ पर ऐसे अरेंज कर देंगे 1, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये वाला 5। तो इसका नंबर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, लेकिन इसका नंबर आ गया 0। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबका नंबर क्या आए 1 1 1 1 आए, ऐसा हल नहीं। तो देखो नंबर्स का यूज़ करके हमने डिफरेंट डिफरेंट मज़ेदार प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इज़ द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? ओह! मतलब 0 का मतलब क्या? कि जो पहला हमें रखना है उससे लंबा मतलब वो टॉलेस्ट होना चाहिए। तो चलो ये लंबा मैंने रख दिया। अभी यहाँ पर 1 देना है तो उसका मतलब क्या करेंगे हम? यहाँ पर, तो इसके बाजू वाला 1 हो गया। अभी ये इसका नंबर 1 है, तो मतलब अभी यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर होगा, हाँ। अभी इसका नंबर 2 चाहिए आपको, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप जो बनाओगे वो कैसे बनेगा? तो अभी इसका नंबर 2 हो गया। पर अब जब अभी इसका नंबर हमें 1 बनाना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? इससे बाजू वाला बड़ा बना देंगे। अभी इसका नंबर ओहो! बहुत सिंपल बन गया। क्लियर? क्या करना है हमें? पहला सबसे टॉलेस्ट, फिर उसे थोड़ा नीचा, नीचा, थोड़ा ऊपर। तो 0 1 2 1 0 हमारा बन गया। तो यस, आप आराम से कह सकते हैं कि भैया और ऐसा यहाँ पर ड्रॉ कर दो एंड लिख दो कि यस दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। मतलब हमें क्या करना है, रट्टा नहीं लग, धीरे-धीरे समझ जाना है और यहाँ पर कहते जाना है। हाउ वुड यू अरेंज द 5 चिल्ड्रन so that the maximum number of children say 2, कि अभी इसने 2 बोला है, मैक्सिमम 2 बोलने चाहिए, ऐसा हमें बनाना है। तो चलो ऐसा करते हैं, जो देखो ये कॉर्नर वाला तो कभी 2 बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो या 0 बताएगा या तो वो 1 बताएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलो मैं अरेंज करता हूँ। चलो क्योंकि इसको तो हमें छोटा ही रखना पड़ेगा, कि इसको हम बड़ा रखेंगे। हाँ, अभी चलो इसको छोटा रख देते हैं। तो ये क्या बोलेगा, 2 बोलेगा? नहीं, 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 रुको। यस, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 मैक्सिमम बताने चाहिए। तो मतलब पहला ऐसा बता दे, यस टॉलेस्ट, अभी इसको हाँ, छोटा, इसको बड़ा बताया। तो यहाँ पर देखो ये तो 0 लिखेगा, इससे भी यहाँ पर नेबरहुड में दोनों टॉलर है तो 2 लिखेगा। अभी चलो यहाँ पर इसको भी मैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 2 बनाने हैं, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मेरा नंबर 0 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये क्या बोलेगा कि भाई मेरा नंबर भी यहाँ पर 0 है। तो मैंने 5 में से क्या किए, 2 लोगों को 2 2 किया। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 को ही 2 दे पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा-बहुत इधर-उधर करोगे तो कहीं जगह 1 आ जाएगा। मतलब 2 अभी इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अगर आपको 1 को 2 देना है तो वो मैंने आपको आगे वाले आई थिंक एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में हमने कर दिया था ना कि 1 को 2 दिया था। हाँ, नहीं अभी मैंने वो रिमूव किया ना, ये वाला 6 में हमने वो किया। मैक्सिमम अगर 2 चाहिए आपको, तो ये वाला अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ओह! अभी कुछ नया है। तो यहाँ पर तो कोई सेल दिख रहे हैं और डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबके सारे नंबर्स कैसे हैं? तो 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो यस, ये सारे के सारे के नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, ओके? अभी यहाँ पर देखो 450 768, तो अभी अगर मैं बोलूँ तो इसका नेबर कौन है? तो ये है इसका नेबर। तो इसका नेबर कौन है? तो ये दोनों इसके नेबर होंगे। इसका नेबर कौन है? तो ये दोनों इसके नेबर होंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सुपर सेल। तो सुपर सेल के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो नंबर उसके नेबर से बड़ा है, तो वो सुपर, मतलब मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा नंबर्स हैं। ये तो देखो 456 है यहाँ पर और ये 129 से भी ये बड़ा है, तो मतलब ये सेल का नाम हुआ सुपर।
अब यहाँ 345 देखो, तो 340 इससे बड़ा है, लेकिन ये 367 नहीं, तो ये 345 सुपर सेल नहीं हो। 367 बोल रहा है मैं 345 से बड़ा हूँ, लेकिन यस 876 से छोटा है, तो ये 367 को भी हम सुपर सेल नहीं कहेंगे। 867 को सुपर सेल कहेंगे, क्यों? ये और ये दोनों नेबर से बड़ा है। हाँ, तो इसको हम सुपर सेल कहेंगे, मतलब मजे है ना? कैसे सुपर सेल ढूँढना है हमें, तो ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम क्या कर रहे हैं, चलो, अभी देखो, अब यहाँ पर अगर ये तो एक ही लाइन के अंदर है, तो सुपर सेल मतलब आजू-बाजू वाला ही देखना है। अगर यहाँ पर ऐसी रो कॉलम मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्मेट में है, तो सुपर सेल कैसे देखेंगे? तो हमें इस यहाँ पर अगर मुझे ये नंबर्स के लिए देखना है तो इसके लेफ्ट, राइट, अबव एंड बॉटम मतलब चारों नंबर्स को देखना है। ये कॉर्नर वाला नहीं देखना है। मतलब हमें क्या देखना है उसका लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप एंड डाउन ये चारों को देखना है। तो अभी यहाँ पर देखो 956 तो ये तो इससे भी बड़ा है एंड इससे भी बड़ा है मतलब यस, तो ये हो गया हमारा सुपर सेल। 123 तो नहीं, यहाँ पर तो इससे बाजू वाला बड़ा है। 457 करेंगे तो ऊपर वाला भी छोटा है ये, हाँ, तो ये भी बन गया सुपर सेल। चलो 768 इसके नीचे वाला है उससे बड़ा है, तो ये नहीं आएगा। 129 भी नहीं क्योंकि इसके बाजू में बड़ा है। चलो 395 देखो तो लेफ्ट साइड छोटा है, 367 छोटा है या, तो ये बन गया हमारा सुपर सेल। चलो 367 तो नहीं आएगा, 87 हाँ, ये छोटा है, नीचे छोटा है यहाँ। मतलब इसके 867 के नेबर कितने हुए? 3 ही हुए। लेफ्ट, राइट, अप नहीं है, डाउन में नेबर बन गया। यहाँ पर 872 को देखो तो उसके लेफ्ट राइट तो छोटे हैं यहाँ पर भी छोटे, यस ये भी सुपर सेल बन गया। तो मतलब अभी जब हम सुपर सेल पढ़ेंगे तो आपको चुटकी में फटाफट फटाफट प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 126 से ऊपर वाला बड़ा है तो नहीं आएगा, यस ये वाला सुपर सेल बन जाएगा। ये भी शायद नहीं बनेगा, हाँ, ये 400 नहीं बनेगा क्योंकि इसके नीचे बड़ा है। अब ये वाला ये बन जाएगा। 459 हाँ, लेकिन उसके बाजू में नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर 378 में ये नहीं, इसके ऊपर वाला बड़ा है, ये बन जाएगा। बस तो सुपर सेल के लिए आपको समझ में आ चुका है। अभी चलो एनसीईआरटी के साथ जाते हैं। सुपर सेल का मतलब क्या? ऑब्जर्व द नंबर ऑफ नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो। व्हाई आर सम नंबर्स कलर्ड? डिस्कस। कलर्ड क्यों किया है? क्योंकि 79 के आजू-बाजू दोनों उनके नंबर छोटे हैं। 63 में लेफ्ट साइड में पड़ा है इसलिए 63 को कलर नहीं किया। 10 के तो आजू-बाजू दोनों 29 को कलर किया क्योंकि यस 34 को कलर किया है क्योंकि यस सेम चीज़ यहाँ पर भी समझ में आ रहा है। जो नंबर्स को कलर किया है उसके आजू-बाजू दोनों नंबर्स कैसे हैं? उसके छोटे हैं। तो यहाँ पर अ सेल इज़ कलर्ड इफ द नंबर इन इट लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल। मतलब ये सेल के ये जो बाजू वाले सेल है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट सेल उसका नाम देते हैं। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आया क्योंकि 626 कलर बिकॉज़ ऑफ एडजेसेंट सेल में 577 एंड 345 बोथ आर स्मॉलेस्ट, तो उनको हमें कलर कर देना है। क्लियर? ओके। अब हमारे पास यहाँ पर धीरे-धीरे फिगर इट आउट के अंदर थोड़े प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? चलो देखो। यहाँ पर कलर्ड और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर 670 ये तो उससे बड़ा है तो ये सुपर सेल बन गया। ये देखो, यहाँ पर इस दोनों से ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है मतलब ये सुपर सेल नहीं होगा। 3708 लेकिन 80 बड़ा है। 73 हाँ, तो ये भी नहीं आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर 73 से 8000 बड़ा है, नहीं आएगा। हाँ, 8000 बड़ा है ये दोनों से तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 52 है तो ये भी नहीं आएगा। Fill the table below with 4-digit numbers such that the supercell are exactly the colored cell। मतलब हाँ, हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर हो सकता है आप वीडियो पॉज़ करो, आप खुद ट्राई करो नंबर लिखने की। ज़रूरी नहीं कि मैं जो नंबर लिखने वाला हूँ वही नंबर्स आप भी लिखोगे। लेकिन ये कंडीशन सैटिस्फाइड होनी चाहिए कि ये कलर्ड वाला है मतलब बगल में दोनों छोटे नंबर्स आने चाहिए। यहाँ पर कलर नहीं है मतलब ये दोनों इससे छोटे होने नहीं चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखो ये 5, 3, 4, 6 है, तो इससे यहाँ पर हमें बड़ा नंबर्स जस्ट अ मिनट हम यस, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 5, 4, 3, 6 लिख दूँ तो यस, तो ये इससे बड़ा है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर छोटा नंबर लिखना पड़ेगा।
अब अगर मान लीजिए कि मैंने 4000 लिख दिया, तो इसके लिए आप सैटिस्फाइड हो जाओगे। लेकिन 4000 इससे बड़ा हुआ, तो फिर ये 4000 आपने गलत लिखा है, ऐसा आप कहोगे। तो उसका मतलब क्या है, हमें क्या ध्यान में रखना है, ये दोनों सुपर सेल है। मतलब ये दोनों से हमारा नंबर छोटा लिखना है। तो आप यहाँ पर 1000 लिख सकते हो, 1100 लिख सकते हो, 1201 लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, ऐसा जब लेकिन 4 डिजिट का नंबर लिखना है। तो अगर यहाँ पर मुझे ऐसा कहीं बोले कि सर ये तो 4 डिजिट का आपने स्मॉलेस्ट लिख दिया, तो थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो तो मैं यहाँ पर 1257 भी लिख सकता हूँ। 1257 से 1258 बड़ा है। अब यहाँ पर भी आपको 1258 से छोटा लिखना पड़ेगा। तो चलो मैंने लिखा 1250 लिख दिया। 1258 मेरा सुपर सेल हो गया। अभी यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ, अगर प्लीज़ बराबर ध्यान, मैं 4001 लिख दूँ और यहाँ पर 3001 लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये 4001 सुपर सेल बन जाएगा। लेकिन आपको इसे सुपर सेल बनाना नहीं है। यहाँ पर कलर क्या दिया हुआ है? व्हाइट कलर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? अगर चलो आपने कहीं पर ऐसा सोच लिया कि भाई 1300 मैंने लिख दिया, तो अभी ये बाजू वाला जो सेल लिखो, वो 1300 से बड़ा आना चाहिए। बराबर समझो। अब यहाँ पर देखो 1305 अब देखो ये 1250 से बड़ा ये है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, मतलब यहाँ पर सुपर सेल नहीं है। अब इसको भी हमें सुपर सेल नहीं बनने देना है। अगर मैं यहाँ पर 9000 लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा, ये सुपर सेल बन जाएगा। मतलब हमें देखो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर फट नंबर लिख दूँ और आप समझ आपको सोचना है, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पर अगर मैं 9634 लिखूँ तब तक ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये 34 इससे छोटा है तो नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 36 लिख दूँ तो हाँ, अभी से आपका पास बहुत सारे ऑप्शंस 9636 लिख सकते हो, 9637, 9638 कोई बोल रहा है 9999 चारों 99 लिख दिए तो भी चल जाएगा, ठीक है? लेकिन कंडीशन ये है कि हमें 4 डिजिट तक ही लिखना है, 10,000 1 लाख 2 लाख ऐसा मत लिख देना भाई। क्लियर? Fill the table below such that we get as many super cell as possible। मतलब हमें क्या करना है, मैक्सिमम सुपर सेल चाहिए हमें और आपका नंबर्स 100 से 1000 के बीच में आना चाहिए विदाउट रिपीटेशंस। ओके, तो अभी आपको बराबर सोचना है कि भाई मैक्सिमम सुपर सेल कहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉर्नर में सुपर सेल आ सकता है, तो क्या आ सकता है। तो ये दोनों कॉर्नर में सुपर सेल मुझे मैक्सिमम सुपर सेल बनाने, मतलब मेरा टारगेट तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। दोनों कॉर्नर बड़े-बड़े नंबर्स आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 987 लिख दूँ और यहाँ पर मैं 999 लिख दूँ। तो ये अब यहाँ पर उसके बाजू में जो नंबर लिख रहा हूँ वो छोटा लिखना है, ठीक है? क्योंकि इसको मुझे सुपर सेल बनाना है। तो मैं जहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ ऐसे टिक, तो वो सुपर सेल है, वो हमें बराबर समझ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चलो ये 300, ठीक है? तो अभी ये सुपर सेल नहीं बनेगा। अभी मुझे मैक्सिमम तो अब इसके बगल वाला सुपर सेल बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 439। तो 439 लिखा तो 327 लिख दूँ, तो ये हमारा सुपर सेल बना। मैक्सिमम सुपर कंटीन्यूअस सब तो सुपर सेल नहीं बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे सुपर सेल तो कैसे बनेंगे? अगल-बगल में या तो फिर कॉर्नर है, तो वो दोनों बड़े होने चाहिए। अब यहाँ पर 327 है, तो 539 लिख दूँ, तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। 539 को सुपर सेल बनाना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 469 लिख रहा हूँ, तो ये सुपर सेल बन गया। ये इसको सुपर सेल नहीं बनाना है मुझे। अब इसको मुझे सुपर सेल बनाना है तो क्या करेंगे हम 836 लिख दूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 621 लिख दूँ। चलो, तो ये सुपर सेल बन गया है क्योंकि छोटा है और ये सुपर सेल नहीं बना। तो अभी हमारे पास सुपर सेल कौन बने? एक ये बना, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 अच्छे से हमें सुपर सेल बन चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मैक्सिमम कितने सुपर सेल बना सकते हो? अगर ये ना 9 रो यहाँ पर कितनी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल आर देयर इन द टेबल अबोव? मतलब यहाँ पर हमें कितने सुपर सेल मिले? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 5 सुपर सेल मैंने बना दिए। कि मैक्सिमम बनाने दें। आप चाहो तो 4 भी बना सकते हो, चाहो तो आप कम भी सुपर सेल बना सकते हो। लेकिन हमें टारगेट ये रखना है कि मैक्सिमम सुपर सेल बनाने हैं, तो मैक्सिमम बनाने के लिए हम क्या करेंगे?
ये तरह का यूज करेंगे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया। चलो अगर मेरे पास यहाँ पर बराबर समझेंगे हम कि मेरे पास अगर यहाँ पर ओड नंबर है सेल्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर वन, बराबर समझना, मस्त मजेदार है। अगर मैं यहाँ पर 9 लिख दूं, 3 लिखूं, 2 लिखूं, तो ये 9 वाला सुपर सेल बना। समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं यहाँ पर 3 के लिए ही, चलो यहाँ पर मैं लिख दूं 8 लिखूं, 9 लिखूं और 2 लिखूं, तो मुझे 8 भी सुपर सेल बना, 9 भी सुपर। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बीच वाले को सुपर सेल नहीं बनाएंगे, एंड वाले को, और मैक्सिमम ट्राई करेंगे। चलो अगर ये 3 सेल के लिए, चलो 5 सेल होते तो हम क्या करते, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो हम इसको सुपर सेल बनाते, इसको सुपर सेल बनाते और इसको सुपर सेल बनाते। कैसे बनाते, चलो यहाँ पर 9 लिखूं, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 लिख दूं, यहाँ पर 6 लिख दो, तो 9 सुपर सेल बन गया। 6 लिखा, यहाँ पर 4 लिख दो, तो सुपर सेल बन गया। और यहाँ पर मैं 8 लिख दूं, 8 वाला भी सुपर सेल बन गया। तो यानी कि अगर आपके पास 3 सेल है तो आप 2 सुपर सेल बना सकते हो, 5 है तो आप 3 बना सकते हो। अगर 7 है तो आप कितने बना पाओगे, 7 है तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं बना के आपको दिखाऊं, 1 2 4 5 6 7, ये 1 3, तो आप कितने बना पाओगे, 4 बना पाओगे। चलो 9 है तो कितने बना पाएंगे आप, 5 सुपर सेल बना पाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा दिमाग में लगाना चाहिए, फॉर्मूला बनना चाहिए आपके दिमाग में। 3 है तो 3 में प्लस 1 ऐड कर दूं तो 4 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 करो। 5 में प्लस 1 ऐड कर दूं तो 6 डिवाइडेड बाय 2 करो। 7 में प्लस 1 ऐड कर दूं 8 डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर आपका नंबर ओड है तो मैक्सिमम सुपर सेल कितने बनेंगे, मैक्सिमम सुपर सेल इक्वल्स टू n प्लस 1/2। बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए मित्रेश मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा, तब इतना मजेदार समझ पाओ। बाकी ये रट्टा लगाने की चीज नहीं है। कितना कितने फॉर्मूलाज मैथ्स में, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले, सभी फॉर्मूलाज रट्टा लगाएंगे तो हमारा दिमाग की कैपेसिटी होती है ना भाई। हाँ, क्योंकि अभी तो हमें नीट जेडब्ल्यू उन सबकी प्रिपरेशन करनी है, तो भी ये फुल हो जाएगा। हमें ऐसे फुल नहीं करना है, पढ़ के समझना है और अच्छे से हमें करते जाना है। ओके ओके, अब नाउ यहाँ पर सुपर सेल के अंदर ये ओड वाला तो हमने कंप्लीट कर दिया और आपने समझ भी लिया। अभी इवन वाले की बारी है। चलो चलो इवन को पकड़ते हैं भाई। इवन तू क्या बोलता है, हाँ चलो 2 है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 है। अभी यहाँ पर चलो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं यहाँ पर दोनों को सुपर सेल बना सकता हूँ तो बोलेंगे नहीं बना सकता। अगर मैं यहाँ पर 8 लिखा तो 3 लिखा तो 8 सुपर, मतलब 2 अगर सेल है तो एक सुपर सेल बन सकता है। अब आप यहाँ पर सोचो, चलो मैं इसको सुपर सेल बना दूं, तो यहाँ पर मैंने चलो 9 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, तो ये सुपर सेल बन गया आपके पास। सॉरी सॉरी, 6 को सुपर सेल बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। अगर चलो बोला, आपने बोला कि नहीं सर मैं 6 को सुपर सेल नहीं बनाना चाहता, तो यहाँ पर भी मैं 2 लिख दूं और यहाँ पर 6 लिख दूं। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर पाओ भाई, यहाँ पर 2 ही सुपर सेल बनेंगे। मतलब 4 में 2 सुपर सेल, इसको सुपर सेल में बना दूं, चलो इसको भी सुपर सेल बना दूं, इसको बनाऊं तो ये नहीं बनेगा और इसको बनाऊं तो ये नहीं बनेगा। तो मतलब 6 में आप कितने सुपर सेल बना पाओगे, 3 बना पाओगे। चलो कैसे बना दूं, यहाँ पर 9 लिखूं, यहाँ पर 3 लिखूं, यहाँ पर 8 लिखूं, 4 लिखूं, 6 लिखूं एंड 1 लिखूं, बन गया सुपर सेल। 9 वाला बना, 8 वाला बना, 6 वाला। अगर आप यहाँ पर 1 इधर ले लो और 6 इधर ले लो तो ये 6 वाला सुपर सेल बन जाएगा। लेकिन ये 4 वाला तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाजू में 8 उससे बड़ा है। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट अभी फॉर्मूला आपके समझ में आ गया है। क्या होगा, अगर n इवन है तो मैक्सिमम सुपर सेल्स कितने होंगे, n/2 होंगे। हाँ, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स।
अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाऊं, इफ एन, अगर एन क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर, अभी ग्रेटर एन 1 से बड़ा होना चाहिए। और एक ही सुपर, एक में मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई पड़ोसी है, पढ़ने में मजा कब आता है, जब आपके क्लास में आपकी जैसे दिमाग वाले मजेदार मजेदार स्टूडेंट्स हैं, आपका 90% आ रहा है और जो दूसरे नंबर वाला बच्चा है उसका 60% आ रहा है, तो मजा आएगा पढ़ने में? नहीं आएगा। क्लास में 5-6 बच्चे ऐसे होने चाहिए तो सारे के सारे 90% से आ पाए, तो मजा आएगा, कंपटीशन लगेगी, क्योंकि मजेदार तब होगा जब हमारा कंपटीटर स्ट्रांग होगा, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। तब तक आपका कंपटीटर स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आपके 20 में से 20 मार्क्स आए, लेकिन और क्लास में 5 के 20 आए, हाँ, मज़ेदार है। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके 20 आए और दूसरे नंबर का है उसके 15 मार्क्स आए, तो अगर आपके 19 आ जाएँगे तो भी क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ही पहला हूँ। 18 आएँगे, मैं ही पहला हूँ। लेकिन अगर आपके 20 और 5 के 20 आ रहे हैं और जैसे ही आपके 19 आए तो ओह बाप रे! मैं गया। कंपटीटर होने चाहिए तब। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? व्हाट इज द मेथड टू फाइंड गिवन टेबल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल? ये मैंने आपको, ये अच्छा वाला मेथड, ये और ये आपको मैंने मेथड बता दिया। आपको ये समझना है, ये थोड़ा बहुत आप ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ये 2 फ़ॉर्मूला लिख दोगे तो भी चलेगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या बनी, वो हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर सुपर सेल ढूँढो, कितने सुपर सेल्स हैं यहाँ पर? तो 120, भाई यहाँ पर तो सभी लोग 123 वाले हैं, तो यहाँ पर कोई भी 0 सुपर सेल, यहाँ पर क्या हुआ? 0 सुपर सेल, कोई भी सुपर सेल नहीं है ये वाले अंदर। यहाँ पर देखो 129 सुपर सेल है, ये छोटा है, ये सुपर सेल है, ये छोटा है, सुपर सेल है, ये हाँ हाँ। यहाँ पर 1, 3 एंड 4 कितने सुपर सेल मिले? 4 सुपर सेल मिले। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 2 5 6, यहाँ पर एक ही सुपर सेल छोटा है, यहाँ पर है, बाकी सभी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मतलब अगर यार, ये भी ज़रूरी है, ये हमारी बुक के अंदर नहीं है, तो अगर आप ऐसा कोई 5 या 7 का सेल बनाओ कि जिसमें कोई 0 सुपर सेल हो, तो आपको क्या कर देना है, सभी सेम नंबर लिख दो। एक ही सुपर सेल आए, तो एक लास्ट वाला असेंडिंग ऑर्डर लिख दो, सुपर सेल आ जाएगा। यहाँ पर 450 सुपर सेल है, ये नहीं होगा, ये सुपर सेल है, ये नहीं होगा, ये सुपर सेल है। हाँ, ऐसे मजेदार मजेदार सुपर सेल के लिए हमने पढ़ाई कर दी है। ओके ओके, अभी बात आई, कैसी बात आई कि यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, ये सुपर सेल अगर बनाने हैं तो हमें धीरे 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 यहाँ पर वो जो स्क्वायर वाला रेक्टेंगल वाला टेबल आया, तो लेट अस, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट अस डू द सुपर सेल एक्टिविटी मोर रोज के लिए। देखो हमने क्या कर रहे हैं, मजेदार क्यों लग रहा है हमारा लेक्चर, कि एनसीईआरटी तो पक्का है, एनसीईआरटी को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर लेवल का भी हमें पढ़ना है, या तो फिर एनसीईआरटी को समझ समझ के एकदम निचोड़ निचोड़ के पढ़ना है, तब जाके पढ़ाई में मजा आएगा। ठीक है, हियर द नेबरहुड सेल आर दोज वो आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, अभी मैंने जो बताया था वही यहाँ पर आया। The rules remain the same. A cell becomes a supercell if the numbers is it is greater than all the numbers in neighborhood. अब इसके neighborhood क्या? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चार, ये कॉर्नर वाला नेबरहुड नहीं है। अगर आप चेस खेलते हो तो चेस में ये कौन सा आएगा? ये जो हमारा एलिफेंट वाला आएगा, इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है। वो कैमल वाला नहीं आएगा, क्योंकि कैमल यहाँ भागेगा और वो रानी भी इधर उधर सब जगह भाग सकती नहीं। सुपर सेल यानी कि हमारा जो एलिफेंट भागता है वो वाला, तो रूल्स रिमेन द सेम हो गया। तो अभी यहाँ पर देखो 7 5 ये सुपर सेल बनाए हैं कि ये इन दोनों से बड़ा है, नीचे से भी बड़ा है, यहाँ पर सुपर सेल हमने बना दिए। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया, कंप्लीट टेबल 2 विथ 5 डिजिट्स, नंबर हुज डिजिट्स आर 1 0 6 3 9 के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको सुपर सेल बन, मतलब हमें क्या यूज करना है, तो देखो आप बड़ा से बड़ा नंबर क्या लिख पाओगे यहाँ पर, मिनट, 9 6 3 एंड 0, ओके 1 भी है,
इनका यूज करके आप बड़ा नंबर क्या लिख सकते हो, 96310, ये लार्जेस्ट नंबर बनेगा। एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें 5 डिजिट, मतलब पहला जीरो तो बनाएंगे तो वो 5 डिजिट, यहाँ पर हम 10 369, ये हमारा क्या बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा ये डिजिट का यूज करते हुए। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पर देखो 96301, उससे हमें बड़ा बनाना है, तो अभी यहाँ पर तो पक्का हो गया। हाँ, ये कलर सही, 96310, हाँ, तो ये सुपर सेल बन जाएगा। हमें क्योंकि ये ऊपर नीचे सब कुछ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो 36, यहाँ पर 109 है और यहाँ पर 19 है, तो 36 से हमें बड़ा बनाना है, तो 36109 है ना, तो आप ऐसा कर दो 910 कर दो। जरूर नहीं कि मेरे जो नंबर लिखा वही नंबर है, अगर कोई और भी नंबर आ सकता है। मैंने यहाँ पर जब प्रोसेस किया तो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा था, यहाँ पर आप 60391 लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। मैंने अभी ये लिखा तो देखो ये इससे बड़ा हो गया, 1 है तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर इससे बड़ा हो गया तो ये भी चलेगा, कोई नहीं है। यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर देखो सेल नहीं है, तो ये वाला भी सुपर सेल, क्योंकि ये तो नहीं बनेगा क्योंकि बाजू में, तो आप ऐसा करो, यहाँ पर 13 सुपर सेल नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा ही है तो कोई इश्यू नहीं है, 690 लिख दो तो भी चलेगा। जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मैंने ये लिखा था यहाँ पर 31906 लिखा था तो भी चलेगा, यहाँ पर 13690 भी आप लिख सकते हो, नो इश्यू। अब यहाँ पर नीचे पहले सुपर सेल जो बनाने हैं वो ध्यान में लें। अब ये वाला सुपर सेल बनाना है आपको, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, चलो 96 का यूज करें, 310 तो आ चुका है हमारा, तो 130 ले लेते हैं, 130 है ना, नहीं आया। ओके, 96 वाला दो नंबर है, हाँ 13 तो नहीं आए, कि हमें वो रिपीट भी नहीं करना है। अभी यहाँ पर इसके यहाँ पर छोटे नंबर्स क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, चाहे कोई भी आप बना दो, 10369 है ना, तो 13069 लिख दो वो भी चल जाएगा। ये सुपर सेल बन रहा है, ये सुपर सेल यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर है। अब यहाँ पर तो ये दोनों में से कोई भी छोटा नंबर लिख दो, 10 हमें देखो 9 है, 6 है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, 6 लिख देते हैं, 106 का मैंने नहीं किया है, कोई बात नहीं, 10693 लिख दिया वो भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि ये वाला, हाँ अभी इसको मुझे सुपर सेल रखना है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10639 लिख दूं तो इससे छोटा हो गया। इसको भी मुझे सुपर सेल रखना है, मतलब 10 है ना, 6 है, चलो यहाँ पर 3 लगा दूं तो 10 का यूज नहीं किया ना मैंने, 96 लगा दूं तो भी चल जाएगा। ओके ओके, बराबर है 10, हाँ 396 का हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर तो यहाँ पर ऊपर 13 है, 136 है, तो 130 ले लो आप, तो 130 ले लोगे तो ये सुपर सेल नहीं बनना चाहिए, ध्यान में रखना है। 13069 लिख दूं तो भी ये सुपर सेल नहीं बन पाएगा। बस, जरूरी नहीं है कि इसका यही सॉल्यूशन होगा, आप अपने हिसाब से भी अपना सॉल्यूशन बना सकते हो। द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, तो बिगेस्ट नंबर क्या बन सकता है, 96310, तो मतलब वो मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है, तो 96310 बिगेस्ट नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन दिस टेबल, ओके ओके, स्मॉलेस्ट इवन नंबर अगर आप बनाना चाहो तो कौन सा बन सकता है, देखो ये तो इवन नहीं है स्मॉलेस्ट है, लेकिन 10396 ये इवन बन सकता है, 69 नहीं, तो 10396, 10, हाँ 10396 को अलग कलर करूँ पे मैं, हाँ ये हमारा इवन नंबर बना, 10396 हमारा इवन नंबर बन चुका है। ओके ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल, 50,000 से जो जस्ट बड़ा है वो कौन सा है, 1000 से 190, हाँ ये बड़ा दिख रहा है, बाद वाला, क्योंकि 50,000 से बड़ा बनाना है तो आपको 60, हाँ बराबर यही बनेगा ना, 60 तो लिखना ही पड़ेगा।
अगर आप 9 लिख दोगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बनना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम अगर 39 लिख दो 9 लिख दो 93 छोटा है, बराबर है। यहाँ पर इसका यूज़ किया है कहीं? तो 139 13 का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 60139 का कहीं यूज़ कर लिया है, तो आप 60139 लिख सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं 0193 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है? देखो ऐसा नहीं है कि भाई यही आंसर आएगा, ये आंसर भी पॉसिबिलिटी रखता है। यहाँ पर अगर मैंने टेबल में इसका यूज़ किया है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने टेबल में यूज़ नहीं किया है, मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई जो मितेश सर पढ़ा रहे हैं, वही 100% श्योर है, ऐसा नहीं है। जो श्योर है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्या करना है, हमें देख के आगे बढ़ना है। तो वीडियो में मज़ा आया, तो मस्त लाइक कर दीजिएगा। नितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए। और आपके फ्रेंड, आपके क्लास के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।